हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक़्त अल्लाह ने ज़मीन को बनाया तो ये ज़मीन कांपने लग गई, ज़मीन थर थराने लगी। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को रख दिया, जिसकी वजह से फिर ये रुक जाती है, ठहर जाती है। फरिश्तों ने जिस वक़्त जो है पहाड़ों को देखा कि ये इतने मजबूत हैं, अल्लाह ने ज़मीन पे रखा है तो ज़मीन ठहर जाती है, रुक जाती है। तो फरिश्तों ने हैरान होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इन पहाड़ों से भी मजबूत कोई चीज़ तूने पैदा की है? तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने लोहे को पैदा किया है। वो लोहा जो है इन पत्थरों से भी ज़्यादा मजबूत है, जो पत्थरों के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। फरिश्तों ने फिर पूछा, या अल्लाह, इस लोहे से भी कोई मजबूत चीज़ तूने बनाई है, ताकतवर कोई चीज़ बनाई है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ वो आग है जो इस लोहे को भी मोम कर देती है। फरिश्तों ने सुना तो फिर अर्ज़ किया, अल्लाह क्या आग से भी कोई ताकतवर चीज़ तूने पैदा की है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ वो पानी है जो इस आग को भी बुझा देता है, वो आग से भी ज़्यादा ताकतवर है। फरिश्तों ने सुना तो फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह इस पानी से भी कोई ताकतवर चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ वो हवा है जो इस पानी से भी ताकतवर है। जब ये 5 सवाल फरिश्तों ने किए, पहाड़ों का पूछा, लोहे का पूछा, आग का पूछा, पानी का पूछा और इसके बाद जो है हवा का पूछा, तो उसके बाद फरिश्तों ने फिर सवाल किया, ऐ अल्लाह ये जो 5 चीज़ें इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर तूने बनाई हैं, क्या इन 5 चीज़ों से भी ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर ताकत है जो इन 5 चीज़ों से भी ज़्यादा मजबूत हो? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ ऐ मेरे फरिश्तों, जो मुसलमान अपने सीधे हाथ से सदका इस तरह मेरी राह में करे, इस तरह छुपा के मेरी राह में सदका दे, वो सीधे हाथ से दे रहा है और उल्टे हाथ को पता ना चले, तो ये सदका मेरी बारगाह में इन 5 चीज़ों से भी ज़्यादा इज्जत और ताकत रखता है। क्यों? नबी पाक ने फरमाया, जो छुपा के अल्लाह की राह में सदका देता है, छुपा के अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो छुपा के सदका देना ये अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। और एक हदीस पाक में नबी पाक ने फरमाया कि जो बंदा अपने रिज़्क़े हलाल में से एक खजूर की मिसल, खजूर जितना सदका अल्लाह की राह में करता है, तो आपने फरमाया अल्लाह उसको अपने सीधे हाथ से कबूल फरमाता है, जो उसकी शान के लायक। फिर फरमाया, उस खजूर जितने सदक़े को बंदे ने एक खजूर जितना अल्लाह की राह में सदका किया है, उस खजूर जितने सदक़े को अल्लाह अपनी रहमत से बढ़ाता रहता है, ज़्यादा करता रहता है। यहाँ तक कि फरमाया, जिस तरह एक बकरी का बच्चा जब वो पैदा होता है, छोटा सा होता है, उसका मालिक उसका ख्याल करता है, उसको पालता है, पोसता है, यहाँ तक कि वो छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है एक दिन। तो फरमाया, ये थोड़ा सा सदका कल क़यामत वाले दिन जो एक पहाड़ की मिसल होगा, बंदा क़यामत वाले दिन पहाड़ जितना सदका खैरात अपना देखेगा, हैरान होकर अल्लाह की बारगाह से पूछेगा, अल्लाह मैंने तो इतना सदका तेरी राह में किया नहीं था, ये इतना सवाब कहाँ से आ गया? अल्लाह फरमाएगा, तूने खजूर जितना दिया था मेरी राह में, तो मैं अपनी रहमत से उसको उसमें इजाफा करता रहा, उसको बढ़ाता रहा, वो एक खजूर जितना सदका जो है एक पहाड़ की मिसल आज तेरे लिए बन गई। तो अल्लाह की राह में जब दे, अल्लाह की रजा के लिए दें और छुपा के दें, जितना हो सके उसके अंदर रियाकारी ना लाएं। मुझे पता हो मैं दे रहा हूँ और उसको पता जिसको दे रहा हूँ, और मेरे रब की ज़ात को पता हो जिस ज़ात के लिए मैं अल्लाह की मखलूक पे खर्च कर रहा हूँ।